नमस्कार और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उस फिल्म की जिसका शायद सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वॉर 2। हाँ बिल्कुल, बड़ी चर्चा है इसकी। तो हमारे पास ना इस फिल्म की एक शुरुआती समीक्षा आई है। दुबई के एक समीक्षक हैं उमैर संधू, उनके हवाले से। अच्छा, उमैर संधू। हाँ, और कहा जा रहा है कि दुबई में कोई सेंसर स्क्रीनिंग हुई थी, उसके बाद की ये राय है। ओके, सेंसस स्क्रीनिंग की रिपोर्ट, दिलचस्प। तो चलिए इसी पर थोड़ी बात करते हैं। देखते हैं ये पहली प्रतिक्रिया क्या कहती है फिल्म के बारे में, और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये स्रोत कितना भरोसेमंद है। सही कहा, स्रोत पर बात करना जरूरी है। ठीक है, तो पहले थोड़ी फिल्म की डिटेल्स। ये वॉर की अगली खड़ी है, यशराज फिल्म्स बना रहे हैं। हाँ, YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा। डायरेक्टर इस बार अयान मुखर्जी हैं, और सितारे ऋतिक रोशन तो है ही, साथ में जूनियर NTR ये कॉम्बिनेशन देखने लायक होगा। और क्यारा अडवाणी भी हैं। हाँ, क्यारा भी हैं। फिल्म आ रही है 14 अगस्त को, हिंदी, तेलुगु, तमिल तीनों में। पैन इंडिया रिलीज। और बजट सुना है करीब 400 करोड़, मतलब स्केल तो बहुत बड़ा है। 400 करोड़, हाँ बहुत बड़ा बजट है। और देखिए, उमैर संधू की जो ये समीक्षा है, ये फिल्म को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? इसे सीधा श्योर शॉट हिट बता दिया है। अरे वाह, श्योर शॉट हिट, रिलीज से पहले ही, ये तो बड़ी बात कह दी। हाँ, यही लिखा है। और ऋतिक और जूनियर NTR की केमिस्ट्री की बहुत तारीफ है। कहा है कि स्क्रीन पर वो एकदम जादू जैसा काम करते हैं। कमाल है, केमिस्ट्री तो अहम होती है ऐसी फिल्मों में। हाँ, एक्शन वगैरह कैसा बताया? एक्शन सीन्स को शानदार कहा है, और डांस सीक्वेंस वो भी असाधारण। मतलब एंटरटेनमेंट का पूरा डोज लग रहा है। हाँ, समीक्षा तो यही इशारा कर। जूनियर NTR का ये हिंदी डेब्यू है ना? हाँ, उनके बारे में कुछ खास, क्या वो जमे हैं स्क्रीन पर? देखिए, रिव्यू के हिसाब से तो उन्होंने अपनी एक्टिंग से दिल जीत लिया है। और ऋतिक भी एकदम टॉप फॉर्म में बताए जा रहे हैं। तो दोनों की तरफ से दमदार परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, एक्शन हो गया, डांस, स्टार्स की केमिस्ट्री, कहानी के बारे में कुछ, मतलब क्लाइमैक्स वगैरह? आजकल ट्विस्ट और सस्पेंस बहुत चलते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। समीक्षा कहती है कि क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट और सस्पेंस है वो कमाल के हैं। ये फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया गया है। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। और अयान मुखर्जी के डायरेक्शन की भी तारीफ है। साथ ही संचित और अंकित भल्हारा का बैकग्राउंड स्कोर भी दमदार बताया गया है। कहानी और स्क्रीन प्ले भी आकर्षक है, बांधे रखने वाले। सुनने में तो सब कुछ जबरदस्त लग रहा है। तो क्या कोई कमी भी बताइए समीक्षा में, या एकदम परफेक्ट पिक्चर है? एक बात का जिक्र है, क्यारा अडवाणी के किरदार को लेकर। हाँ, क्या कहा है? इन सब बातों के आधार पर उमैर संधू ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं। 4 स्टार? ये तो काफी अच्छी रेटिंग है। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि स्रोत पर भी ध्यान देना होगा। उमैर संधू, उनका क्या मामला है? हाँ, यहीं पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, रिव्यू बहुत अच्छा है, नो डाउट, पर जिस लेख से ये जानकारी है उसमें समीक्षक उमैर संधू के बारे में एक नोट भी है। अच्छा, क्या नोट है? लेख में बताया गया है कि संधू अपनी थोड़ी, क्या कहते हैं, विवादास्पद गॉसिप्स के लिए जाने जाते हैं। ओह, ओके, गॉसिप्स। हाँ, और उनकी पहले की गई कुछ भविष्यवाणियां सही भी निकली हैं, पर कुछ गलत भी साबित हुई हैं। ट्रैक रिकॉर्ड मिला जुला है। तो मतलब ये जो समीक्षा है ये दिलचस्प जरूर है, पर इससे शायद पूरी तरह फाइनल मान लेना ठीक नहीं होगा। हमें इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखना चाहिए। हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो स्रोत में दिया गया है। समझ गया। तो मतलब खबर रोमांचक है, शॉर्ट शॉट हिट सुनना अच्छा लगता है, पर थोड़ा संभल कर। बिल्कुल। शायद जब फिल्म रिलीज हो और रिव्यू आए तब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। पर हाँ, ये उन चीजों पर फोकस जरूर करता है जिनका फैंस को इंतजार है। स्टार पावर, एक्शन, बड़ा स्केल। सही कहा, ये एक हाईलाइट तो देता ही है। तो निचोड़ क्या निकला? हमारे पास वॉर 2 की एक शुरुआती काफी पॉजिटिव समीक्षा है। दमदार एक्टिंग, एक्शन, थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की बात है। लेकिन साथ ही फीमेल लीड के किरदार पर एक सवालिया निशान भी है इस रिव्यू के अनुसार। हाँ, और सबसे जरूरी बात, समीक्षक का अपना जो बैकग्राउंड बताया गया है। बिल्कुल, वो हमें याद दिलाता है कि किसी भी शुरुआती जानकारी के स्रोत को समझना कितना जरूरी है। ये सब मिलकर एक बड़ी फिल्म के रिलीज से पहले का जो माहौल होता है ना, वो उत्साह, वो अटकलें, उसकी एक तस्वीर दिखाता है। सही कहा। और आखिर में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए, कि किसी फिल्म के बड़े पैमाने पर रिलीज होने से पहले इस तरह की अकेली शुरुआती समीक्षाएं दर्शकों की उम्मीदों को कितना प्रभावित करती हैं, खासकर तब जब समीक्षक का अपना रिकॉर्ड थोड़ा मिला जुला रहा हो। क्या कहते हैं? सोचने वाली बात है ना? हाँ बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।